नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त चंद्र सुभाष और आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल वेबकान। तो आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा जो 2022 की है, उनका जो पार्ट है हमारा पेपर से जो सेकंड है, स्पेशली जो कंप्यूटर का होने वाला है, उनके जो कुछ टॉपिक हैं वो आरबीएससी की कक्षा 9 की जो बुक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उनमें से आपके जो आने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उनमें यानी किसकी बात करें हम? राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2022 की बात कर रहे हैं। कौन से? कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा। कौन सी क्लास में लगती है? ये 9वीं क्लास में जो बुक लगती है। पार्ट का नाम है, पहले चैप्टर का नाम है कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। उसका पहला पार्ट पढ़ते हैं हम। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं कंप्यूटर की परिभाषा, यानी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, उनमें जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आपका क्या है? कंप्यूटर की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की शब्द की जो उत्पत्ति है, यानी कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया। कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया? कंप्यूट से आया, जिसका अर्थ क्या है? कैलकुलेशन करना या गणना करना। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब जो बिजली से चलती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन यानी ऐसी मशीन जिसमें हम क्या देते हैं? रॉ डाटा देते हैं, अपरिष्कृत, यानी जिसका कोई मतलब नहीं होता, पर इनपुट करके कंप्यूटर एक प्रोग्राम की मदद से उन्हें इंफॉर्मेशन यानी अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित कर सकता है। वो आपका क्या कहलाता है? कंप्यूटर ही होता है। रॉ डाटा क्या होता है? रॉ डाटा इनपुट के रूप में दिए जाने वाले आंकड़े, जैसे रोल नंबर है, मार्क्स हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? रॉ डाटा कहलाते हैं। उनसे प्रोसेस करने के बाद जो मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। रॉ डाटा का व्यवस्थित रूप जो एक प्रोग्राम के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसे रिजल्ट या परसेंटेज आदि कहा जाता है। कंप्यूटर के आविष्कार का मूल उद्देश्य शीघ्र गणना करना था, यानी कंप्यूटर के आविष्कार का मूल उद्देश्य क्या था? शीघ्र गणना करने वाली मशीन का आविष्कार करना ही था। अब रॉ डाटा और इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा मैं अंतर आपको समझा देता हूँ। जैसे आपके पास एक आंकड़ा दे दिया आपको, रोल नंबर क्या है आपको ये पता नहीं, दूसरा आपको दे दिया 12, तीसरा आपको दे दिया नेम, आपको दे दिया अजय, उसके बाद आपको दे दिया 72%। ये आपके लिए क्या है? रोल नंबर। ये भी एक अलग चीज़ है। रोल नंबर इनमें से कौन सा है पता नहीं, नाम आपको दे दिया, परसेंटेज आपको ये दे दिया, सारा कुछ ये दे दिया। ये आपके लिए क्या है? रॉ डाटा है। अगर हम इनको एक व्यवस्थित कर लेते हैं, यानी एक टेबल फॉर्मेट में हम इनको बना लेते हैं, जैसे यहाँ हम दे देंगे नेम, यहाँ हम दे देंगे रोल नंबर, यहाँ हम दे देंगे परसेंटेज। तो यहाँ नेम में जैसे आ गया अजय, रोल नंबर आ गया 12, यहाँ आ गया 72%। तो ये आपका क्या आ गया? एक रिजल्ट आ गया। यानी आपके क्या हो गया? ये जो आपका रॉ डाटा है, इनकी क्या आ गई? एक व्यवस्थित सीरीज आ गई, यानी एक व्यवस्थित जो पार्ट आ गया, किसे हम क्या कह सकते हैं? रिजल्ट कह सकते हैं। तो यानी एक ऐसा डाटा आपके रॉ डाटा पर क्या करके? प्रोसेसिंग करके, रॉ डाटा पर प्रोसेसिंग करके, रॉ डाटा पर क्या कर सकते हैं? प्रोसेस करके, रॉ डाटा पर आपका क्या करके? प्रोसेस करके, और क्या किया जा सकता है? रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन में आपका बदला जा सकता है। तो कंप्यूटर में कैलकुलेशन, कंप्यूटर में क्या होता है आपका? कैलकुलेशन करने की क्षमता के साथ साथ आपकी कंप्यूटर में कैलकुलेशन करने के साथ साथ लॉजिक जो है वो लगाने की भी पावर होती है। जैसे ये, तो कंप्यूटर इसको बता देगा कि ये सही है या गलत है, यानी लॉजिक लगा के बता देगा कि 2 जो है वो 5 से बड़ा है या छोटा है। अगर ये रॉन्ग है यानी गलत है, तो ये कंप्यूटर लॉजिक लगा के आपको बताएगा कि ये पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ आपने जो भी इसको प्रोग्राम दिए हैं या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उनको डाटा ये कंप्यूटर आप क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के लिए कंप्यूटर किसका यूज करता है? मेमोरी का यूज करता है। यानी कंप्यूटर में
किसकी क्या क्या चीज़ भी होती है, कंप्यूटर लॉजिक भी लगा सकता है, कंप्यूटर में क्या होती है, मेमोरी भी होती है। यानी आप जो भी डाटा दोगे उसमें कंप्यूटर क्या कर सकता है, उसको सेव कर सकता है, जो आपके बाद में काम आ सकती है। यानी कंप्यूटर में कैलकुलेशन करने की क्षमता के साथ साथ तार्किक एवं मेमोरी का भंडार होता है, जिसकी मदद से कंप्यूटर अल्प समय में निर्देशों का पालन करता है। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर के प्रकार, यानी कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर साधारणतया हम देखें तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला आपका एप्लीकेशन के आधार पे, दूसरा आपका आकार के आधार पर, तीसरा आपका उद्देश्य के आधार पे, या जिसे हम क्या कह सकते हैं, स्पेशल पर्पज भी कह सकते हैं। स्पेशल पर्पज के जो कंप्यूटर होते हैं वो। एप्लीकेशन अनुप्रयोग को एप्लीकेशन भी कहा जाता है। एप्लीकेशन के आधार पे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड 3 प्रकार के होते हैं, और आकार के आधार पे कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, और चौथा आपका कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। तो आइए हम बात करते हैं, इनको आगे डिटेल में पढ़ते हैं एक एक के। बात आती है, पहला जो हम टाइप लेते हैं किसके आधार पे? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। यानी एप्लीकेशन के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका कौन सा होता है? एनालॉग। दूसरा आपका कौन सा होता है? डिजिटल। तीसरा आपका कौन सा होता है? हाइब्रिड। तीनों को अलग अलग करके हम पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। किसकी बात करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर, ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य ना करके भौतिक रूप से डाटा पर सीधे कार्य करते हैं। यानी इनमें कोई गणना नहीं होती है, 1 2 3 4 5, ये इस तरह की कैलकुलेशन नहीं करते। ये सीधे है नहीं है, इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं। जैसे ताप है तो बहुत ज़्यादा है, नहीं है तो ठंडा है। दाब, प्रेशर कितना है, लंबाई कितनी है, ऊंचा है, ठिकना है, किस तरह है। इस कंप्यूटर का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर भौतिक राशियों के लगातार मापन की आवश्यकता होती है। एनालॉग जो सिग्नल होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है आपका कि कौन से सिग्नल कंटिन्यूस होते हैं, कौन से सिग्नल कंटिन्यूस होते हैं? आपके एनालॉग जो सिग्नल है वो कंटिन्यूस होते हैं, यानी जो टूटते नहीं है, जो कंटिन्यू चलते रहते हैं। उदाहरण इनके स्पीडोमीटर, घड़ियाँ, विद्युत मीटर, थर्मामीटर, वोल्टेज मीटर आदि किसके उदाहरण है? एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल, ये कंप्यूटर अंकों पर काम करते हैं। एनालॉग किस पे काम करता है? इस सिद्धांत पे काम करता है, यानी इसमें अंक नहीं होते। किस में अंक नहीं होते? एनालॉग में। एनालॉग कंप्यूटर में अंक नहीं होते। ये उन्हीं डाटा पर कार्य करते हैं जो बाइनरी डिजिट के रूप में होते हैं। बाइनरी डिजिट कौन से होते हैं? 0 और 1, 2 जो होते हैं, ये जो डिजिट होते हैं 0 और 1, इनको क्या कहा जाता है? बाइनरी डिजिट के रूप में होते हैं। जो बाइनरी डिजिट के रूप में होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर में सभी डाटा व इंस्ट्रक्शन एक साथ इनपुट किए जाते हैं। वह कंप्यूटर निर्देशानुसार कैलकुलेशन करके रिजल्ट आउटपुट के रूप में देता है। कैलकुलेशन करने के साथ साथ डिजिटल कंप्यूटर लॉजिकल कैलकुलेशन भी कर सकता है। लॉजिकल का मतलब यस या नो, या तो है या नहीं है, इस सिद्धांत के ऊपर भी काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर के सिग्नल डिसकंटिन्यूस होते हैं। कैसे समझते हैं इसको? जैसे ये लाइन मान लो हम मिला देते हैं, पूरी की पूरी लाइन मिला देते हैं। यहाँ 1 जहाँ नहीं है 0 है, जहाँ 1 जहाँ नहीं है 0 है, जहाँ 1 जहाँ नहीं है वहाँ 0, यानी 0 और 1 के सिद्धांत पे भी काम करता है ये। तो डिसकंटिन्यूस है, यानी यहाँ सिग्नल यहाँ से चला, यहाँ आके ख़त्म हो गया, यहाँ क्या है? 0 है, यानी कोई सिग्नल नहीं है। यहाँ आके है यानी 1 है तो 1 है, नहीं है तो क्या है?
0 है। तो यानी इसका जो डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं उनका सिग्नल क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। किस टाइप का सिग्नल होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। जब भी कंप्यूटर के बारे में बात होती है तो किसकी बात होती है, डिजिटल कंप्यूटर की बात होती है। डिजिटल कंप्यूटर यानी आज के ज़माने के जितने भी कंप्यूटर हैं, आज के ज़माने के जितने भी कंप्यूटर हैं वो कौन से कंप्यूटर हैं, डिजिटल कंप्यूटर हैं। कौन से कंप्यूटर है दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर है। तो आइए बात करते हैं तीसरा, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का मतलब सीधा सा है एनालॉग प्लस डिजिटल, यानी दो कंप्यूटर दोनों का मिक्स रूप हो, वो आपका क्या कहलाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर, इन कंप्यूटर में एनालॉग एवं डिजिटल दोनों कंप्यूटर का समावेश होता है, इसलिए ये कंप्यूटर ताप, स्पीड, फ्लो आदि सिग्नल पर कार्य करते हुए कैलकुलेशन करने एवं लॉजिकल कैलकुलेशन करने का काम भी करते हैं। इनका आउटपुट अंकों मापने की इकाई के रूप में होता है। इनका उपयोग चिकित्सा के रूप में खूब होता है। ये कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलते हैं, यानी ये आउटपुट, इनपुट किस तरह का लेते हैं, इस तरह का लेते हैं, और आउटपुट किस तरह का देते हैं, इस तरह का देते हैं। यानी इनका इनपुट किस में होता है, कंटिन्यूस सिग्नल में होता है, और आउटपुट आपका किस में होता है, डिसकंटिन्यूस सिग्नल में होता है। तो वो कंप्यूटर जो इनपुट लेता है कंटिन्यूस सिग्नल में और आउटपुट देता है डिसकंटिन्यूस सिग्नल में, आपका कौन सा कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर दोस्तों, हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो ये आपके लिए एनालॉग कंप्यूटर का एक जो है वो डिजाइन दिखा सकते हैं। ये वोल्ट मीटर जिसे हम कहते हैं वो होता है, तो यानी वोल्ट मीटर है इस तरह का जो लगा होता है, इसको हम एनालॉग कंप्यूटर कह सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर यानी ये क्या है, आज के ज़माने का कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर, आज के ज़माने का कंप्यूटर यानी डिजिटल। आज का युग किसका युग है, डिजिटल युग है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस युग में डिजिटल कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं वो आपका कौन सा युग कहलाएगा, डिजिटल युग कहलाएगा। तो ये आपका क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर यानी दोनों का मिक्स रूप, ये आपका डिजिटल कंप्यूटर हो गया। ये आपका कौन सा है, एनालॉग कंप्यूटर हो गया। तो ये दोनों का मिक्स रूप जो पूरा कंप्यूटर, ये जो पूरा का पूरा सेटअप है, ये आपका कौन सा है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। ये आपका कौन सा है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। अब क्लासिफिकेशन के दूसरे चैप्टर के अंदर अगर हम आते हैं तो पहला तो आपका कौन सा था, एप्लीकेशन के आधार पे। दूसरा आपका कौन सा है, साइज के आधार पे। साइज के आधार पे, तो साइज के आधार पे हम किसे कह सकते हैं, साइज के आधार पे कंप्यूटर आपके कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के हमने पढ़ा है। पहला कौन सा आता है आपका, माइक्रो। दूसरा आपका कौन सा होता है, मिनी। तीसरा आपका कौन सा होता है, मेन फ्रेम। चौथा आपका कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर। तो हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। ये आकार में छोटे होते हैं, कीमत इनकी कम होती है, इनमें एक ही सीपीयू लगा होता है। इनकी मेमोरी यानी इनकी जो डाटा स्टोर करने की जो क्षमता है और उनके काम करने की जो स्पीड है वो कम होती है। एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, इसलिए इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। यानी वो कंप्यूटर का प्रकार जिस पे एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, आपका क्या कहलाएगा, माइक्रो कंप्यूटर कहलाएगा, या पर्सनल कंप्यूटर कहलाएगा, या पीसी कहलाएगा। इनका उपयोग कहाँ, घरों में किया जाता है, ऑफिस में किया जाता है, जनरली स्कूल्स में किया जाता है, आदि जगह पे किया जा सकता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका डेस्कटॉप, दूसरा आपका लैपटॉप, तीसरा आपका नोटबुक, चौथा आपका पॉमटॉप और 5वां आपका टैबलेट कंप्यूटर। तो इन सब का हम अलग अलग डिटेल में देखते हैं। पहला आ गया आपका कौन सा है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, यानी वो कंप्यूटर जिसे डेस्क टेबल पर रखकर चलाया जा सके। यानी ये आ गई आपकी एक टेबल आ गई।
ये आपकी आ गई एक टेबल आ गई। तो यानी टेबल के ऊपर रखी जिसको चलाया जा सकता है, डेस्क के ऊपर के जिसको चलाया जा सकता है, वो आपका कौन सा कहलाएगा? डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाएगा। ये साइज में थोड़े बड़े होते हैं, साइज आपको दिख रहा है कि थोड़े बड़े होते हैं। इन कंप्यूटर में CPU, ये आपका CPU है। माउस, ये आपका माउस है। कीबोर्ड, ये आपका कीबोर्ड होता है। और ये आपका मॉनिटर। अलग अलग होते हैं, यानी ये सारे अलग अलग होते हैं और ये आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? CPU से जुड़े होते हैं। यानी आपका ये माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर तीनों किससे जुड़े होते हैं? CPU से जुड़े होते हैं। और ये अलग अलग होते हैं जिन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाया ले जाया नहीं सकता। यानी क्यों? पहले इनको लाने ले जाने के लिए अलग अलग करो, फिर बाद में एक साथ जोड़ो और फिर बाद में इनको अलग दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है। दूसरा बात हम करते हैं लैपटॉप की। लैप प्लस टॉप, यानी लैप का मतलब आपकी क्या है? गोद। टॉप मतलब ऊपर, यानी जिसे गोद में रखकर चलाया जा सकता है। साइज में थोड़े ब्रीफ केस जैसे, यानी एक सूटकेस जैसे होते हैं। छोटा पतला जो सूटकेस होता है, इस तरह का होता है। इन कंप्यूटर में CPU, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर आदि सम्मिलित होते हैं, यानी सारे एक साथ ही होते हैं। इनमें कैसे देख सकते हैं कि एक साथ होते हैं? हम कैसे पता चलेगा कि एक साथ ही होते हैं ये सारे? देखें, ये आपका हो गया मॉनिटर, ये आपका कीबोर्ड, ये आपका क्या होता है? टच पैड होता है, जो किसकी तरह काम करता है? ये आपका माउस की। ये आपका जो कीबोर्ड और माउस जो ये लगा हुआ है, इसके नीचे वाला ये जो हिस्सा है, यहाँ आपका क्या होता है? CPU होता है। यानी ये चारों चीज एक साथ ही मिला दी, यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर का सारा जो काम है इसी के अंदर मिला दिया। डेस्कटॉप कंप्यूटर को चलाने के लिए अलग से लाइट की जरूरत होती है, इसको अलग से लाइट की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर क्या होती है? बैटरी होती है। क्या होती है? इसके अंदर बैटरी होती है, यानी इसमें पावर के लिए क्या होती है? बैटरी होती है। तो यानी वो कंप्यूटर जिसको गोद में लेके चलाया जा सकता है, आपका लैपटॉप कंप्यूटर कहलाता है। नोटबुक कंप्यूटर, तीसरा आपका कौन सा है? नोटबुक कंप्यूटर। ये आपका लैपटॉप का छोटा भाई है। छोटा भाई कैसे कह सकते हैं? ये कंप्यूटर लैपटॉप के कंप्यूटर के समान ही होता है। इनकी कार्य क्षमता लैपटॉप से थोड़ी कम होती है। उसके बाद आपका आ गया पॉम टॉप कंप्यूटर। कौन सा आ गया आपका? पॉम टॉप, जिसे हथेली में रख लो, जैसे ये दिखाया जा रहा है। ये हथेली है, हथेली के ऊपर रखा जा सकता है, वो आपका पॉम टॉप कंप्यूटर होता है। ये साइज में छोटे होते हैं, वजन में हल्के होते हैं, उनकी कार्य क्षमता लैपटॉप और नोटबुक से थोड़ी कम होती है। पावर के लिए इसमें भी किसका यूज होता है? बैटरी का यूज होता है। उसके बाद आती है आपका टैबलेट कंप्यूटर। ये कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन से थोड़े बड़े होते हैं। मोबाइल फ़ोन की सारी फैसिलिटी मोबाइल फ़ोन वाली होती है, इसमें ज़्यादा अलग नहीं होता। इसमें इसे अंगुलियों से चलाया जा सकता है। पावर के लिए इसमें भी मोबाइल फ़ोन की तरह बैटरी का यूज होता है। उसके बाद आपका आ गया मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी साइज में दूसरे नंबर वाला जो कंप्यूटर है वो आपका कौन सा होता है? मिनी कंप्यूटर होता है। ये मध्यम आकार के सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं, अधिक मेमोरी होती है इनमें, यानी पावर ज़्यादा होती है। इसमें काम करने की क्षमता भी अधिक होती है, स्टोर करने के लिए इसमें मेमोरी भी अधिक होती है, कीमत भी अधिक होती है और अधिक स्पीड वाले भी होते हैं। इनमें एक से अधिक CPU लगे होते हैं। आपका जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसमें एक CPU लगा होता है। आपके मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक CPU लगे होते हैं। एक समय में एक से अधिक व्यक्ति एक साथ अलग अलग कार्य कर सकते हैं। माइक्रो जो कंप्यूटर होता है उसमें सिर्फ एक आदमी काम कर सकता है।
माइक्रो जो कंप्यूटर होता है उसमें एक आदमी काम कर सकता है, इसमें एक से अधिक, मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक काम कर सकते हैं। इनका उपयोग बड़े बड़े ऑफिस में, बैंकों में किया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। तीसरा कंप्यूटर आपका कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आपके मिनी और जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका क्या, कौन सा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये तीनों से इन दोनों से बड़ा होता है। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। ये स्टोरेज कैपेसिटी कार्य करने की तुलना बहुत अधिक होती है। किनसे? माइक्रो और मिनी दोनों कंप्यूटर से अधिक होती है। इन कंप्यूटर पर एक समय में कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। ये बहुत महंगे होते हैं। इनका उपयोग प्राय बीमा, रेलवे रिजर्वेशन, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन वगैरह में, रिसर्च करने आदि में किया जाता है। कुछ उदाहरण जो है IBM 4300, IBM 4381, वेक्स 8842। यानी हमें जो है पेपर के अंदर पूछ सकता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है IBM 4300, IBM 4381, वेक्स 8842। रेलवे रिजर्वेशन वगैरह में कौन से किस टाइप के कंप्यूटर का यूज किया जा सकता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जा सकता है। वो कंप्यूटर जिसकी जो है वो कार्य करने की जो क्षमता, स्पीड, पावर, कीमत माइक्रो और मेन फ्रेम जो मिनी कंप्यूटर से अधिक होती है, वो कौन सा होता है? आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। इस तरह के 3-4 क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। ये फोटो है मेन फ्रेम कंप्यूटर की। कौन से कंप्यूटर की? मेन फ्रेम कंप्यूटर की। उसके बाद आती है सुपर कंप्यूटर, यानी जो सबसे ऊपर हो। किसमें? हर चीज में, आकार में सबसे बड़ा, कार्य करने की क्षमता सबसे ज्यादा, कैलकुलेशन करने की क्षमता सबसे अधिक। कितनी ही चाहे इसको हाई क्वालिटी, कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको कैलकुलेशन करने के लिए दे दो, सब में करेगा। कीमत सबसे ज़्यादा, काम करने के लिए एक से अधिक अनेक व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं। इनका उपयोग सामान्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान, रिसर्च में जो है वो, मौसम विभाग में जो है वो, अंतरिक्ष अनुसंधान में, न्यूक्लियर जो है वो जो हमारे जो रिएक्टर लगे होते हैं उनमें, और आपके किसमें जो है वो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में किया जाता है। उदाहरण सुपर कंप्यूटर के परम, करे, नेक, CDC। तो परम 10,000, परम अनंत और परम पदम जो है वो आपके किसके? परम कंप्यूटर के एडवांस रूप है। परम सीरीज के सभी कंप्यूटर स्वदेशी कंप्यूटर हैं। कौन सी कंप्यूटर है? परम भारतीय सुपर कंप्यूटर है, यानी भारत के वैज्ञानिकों ने ये बनाए हुए हैं। ये सुपर कंप्यूटर का एक आपके लिए एक जो है वो फोटो है। कौन सी कंप्यूटर है ये? सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद आते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है? शिक्षा, बिजनेस, हेल्थ, मेडिकल कह सकते हैं, रिसर्च, किसी भी टाइप की हो चाहे, हर जगह। ये पूरी दुनिया है और ये आपका क्या है? कंप्यूटर है। आज के टाइम में कंप्यूटर के बिना दुनिया में कोई भी काम संभव नहीं है। यानी हर जगह, दुनिया के हर फील्ड में कंप्यूटर का उपयोग होता ही होता है। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही।